जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग आ गए थे व्हाइट पगोड़ा और यहाँ आकर हमें पता चला इसका रिश्ता तो अशोका की बहुत ही फेमस कहानी कलिंगा की लड़ाई से जुड़ी हुई है। यहाँ की कहानियां सुन के जो हमारा मन मुक्त हुआ था उसको दिल में बसाते हुए हम फिर आगे निकले और पहुंच गए वापस भुवनेश्वर। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे खांदीगिरी और उदयगिरी की केव्स, जो कि भुवनेश्वर की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और फिर जब समय बचेगा और ट्रेन में अभी कुछ वक्त रहेगा तो हम लोग जाएंगे उड़ीसा का कल्चर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो अब तो हम लोग रेडी हो चुके हैं आज का दिन स्टार्ट करने के लिए। आज हम जा रहे हैं, हम यहाँ कल जाने वाले थे लेकिन समय की मार थी और यार मतलब समय का तो क्या ही था। मैं खुद जानबूझ के फोर्स नहीं कर रहा था कि भागना दौड़ना पड़े, बिकॉज यू नो इफ़ यू नो कि बहुत भागा दौड़ी से घूमते हैं, मज़ा नहीं आता है। तो होटल तो लेना ही था रात में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब भाई आज के लिए क्या किया जाए। अब आज के लिए मेरे पास बस एक ही डेस्टिनेशन है जो मेरे को पता है, अब बाकी दूसरा फ़ोन पे देखा जाएगा कि और कहाँ जा सकते हैं। बस सामने बस स्टैंड है, यहाँ से निकलेंगे, बस पकड़ेंगे और चलेंगे। आपको केव्स दिखाएंगे जो कि भुवनेश्वर की बहुत फेमस केव्स हैं। मतलब भुवनेश्वर की नहीं, सॉरी, उड़ीसा की बहुत फेमस केव्स हैं। बाकी ये हमने किया हुआ बहुत सारा कूड़ा, ये कूड़ा उठा के हम फेंक देते हैं। तो चेकआउट तो हो गया, अब चलते हैं यहाँ से निकल कर बैग देखते हैं और फिर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। मौसम बड़ा ही बेईमान है आज, धूप है, बादल भी है, तो उमस है। मैं नहाया हुआ क्यों नहीं लग रहा हूँ, और कल लगता कब। हमें जाना है खांदीगिरी और ये बस जो है 20 नंबर रूट, ये खांदीगिरी जाएगी। देख लेते हैं, वह पूछ लेते हैं अंदर चढ़ के, भाई पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। भाई साहब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और आज ना शैम्पू लगा के नहा लिया, ये नहीं करना चाहिए था। मतलब एकदम उमस सी हो रखी है, बहुत खतरनाक वाली। और नॉन एसी बस ले लिया है। चलो कोई नहीं, मैं आपको ना टिकट दिखा दूँ, कितनी सस्ती टिकट है इधर की। ये अगर आप देखोगे तो 11.3 किलोमीटर जाना है 15 रुपये में, मात्र 15 रुपये में। नॉन एसी है वैसे। 20 नंबर की बस पकड़कर हम लोग फाइनली आ चुके हैं अब खांदीगिरी, जो जगह का नाम है। और यहीं से ये सीधा मतलब बाईपास है, स्क्वायर है, सॉरी बाईपास नहीं उतरिएगा, स्क्वायर उतरिएगा, क्योंकि बस स्टैंड ना दोनों थे, बाईपास भी था स्क्वायर भी था, तो दोनों मत उतरिएगा, एक ही उतरना है जो कि है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से आप जब भुवनेश्वर की तरफ से आएंगे तो राइट में रास्ता चले जाता है। ये मैप चेक कर लेते हैं, सही भी बता रहा हूँ कि नहीं चेक कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से कुछ गाड़ी गुड़ी पकड़ के चलते हैं। उमस से तो भाई हालत ख़राब है, लेकिन अभी लगी है भूख बहुत तेज़, तो कुछ ढूंढते हैं बढ़िया खाने के लिए और चलते हैं खाना खाने, है ना। तो चलिए, नाश्ता हो गया, नाश्ता किया बहुत बढ़िया ना। यहाँ पर पीछे ये श्री करके कुछ दुकान का नाम है, मैं इसका नाम एग्जैक्टली लिख दूँगा, फ़ोटो ले लूँगा जाते हुए। भाई साहब बहुत श्रीलाल नाम है वैसे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सस्ता और एकदम मतलब पेट भर नाश्ता हो गया। अब चलते हैं वापस से केव्स की ओर, मतलब वापस से क्या, वापस से बढ़ते हैं उसकी ओर। चलिए, खांदीगिरी और उदयगिरी केव्स। बस एक ही प्रॉब्लम है इधर की, भीड़ आई हुई है। मतलब मैंने लिटरली ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी सी कम भीड़ होगी, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है। लेकिन संडे को आप कहीं भी जाके ना ये नहीं समझ सकते कि भीड़ कम आएगी, कहीं पे भी कभी भी कैसे भी भीड़ मिल सकती है। अब यहाँ टोटल 3 केव्स हैं, एक है खांदीगिरी, उदयगिरी, ये दोनों इकट्ठे ही हैं। फिर उसके अलावा आपका एक और है सामने, आगे है या शायद इस साइड है, वो शायद ऊपर है, वो है रानी गुफा। तो एक मिनट, ये है रानी गुफा और ये है खांदीगिरी, क्योंकि वाली का ना खांदीगिरी। चलते हैं। अभी हैं हम कांधागिरी पर्वत पे, उस पे ये केव्स काटी गई हैं। यहाँ टोटल 15 केव्स हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो इस जगह का नाम लिखा आता है उदयगिरी एंड कांधागिरी केव्स। तो उदयगिरी का मतलब होता है सनराइज़, ठीक है, और कांधागिरी का मतलब होता है टूटा हुआ पहाड़। तो ये टूटे हुए पहाड़ पे बना हुआ है
और सामने अगर आप मेरे पीछे देखेंगे वहाँ पे, तो वो है उदयगिरी। तो अभी कांधागिरी को देखते हैं। यहाँ टोटल 15 ऐसे गुफाएं हैं और उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। और ये जो गुफाएं मानी जाती हैं ये जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं, और जैन धर्म से पहले ये हिंदुओं से भी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इन केव्स में जो जैन के मॉन्क्स हुआ करते थे वो अपना ध्यान वगैरह लगाया करते थे। तो चलिए बाकी आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे लोगों ने ना चित्र बनाए हुए हैं। ये अगर आप कहीं और जाते हैं, जैसे अजंता हम गए, एलोरा गए, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। तो इसका साफ साफ मतलब ये समझ में आता है कि इस जगह की उतनी अच्छे से केयर नहीं हो रही है जैसे कि अजंता और एलोरा केव्स की होती है। जबकि इन जगहों की भी वैसी ही सुरक्षा होनी चाहिए थी जैसे उस जगह की गई है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ की ये है कि ये वैसे तो मतलब रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बट यहाँ पे ऐसा एक्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो आप देखेंगे सब मोस्टली पिकनिक पर्पस के लिए ही आए हैं, पहाड़ चढ़ने, व्यू देखने। एंड देयर समथिंग गोइंग ऑन विद एनसीसी गाइस। बाकी ये सामने उदयगिरी है, वहाँ पे भी चलेंगे। और यहाँ से आप पूरा सिटी देख सकते हैं। सिटी तो हम कल से ही देख रहे हैं ऊपर से पहाड़ी से। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है जैन मंदिर, यहाँ का जैन मंदिर। और ये एकदम पहाड़ी की टॉप पे है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है अंदर से भी। तो चलिए चलते हैं, टॉप तक तो आ गए, कुछ खास तो समझ में आया नहीं। लेट्स गो। कांधागिरी तो हो गया, अब चलते हैं उदयगिरी भी। तो उदयगिरी का ये है रास्ता। बहुत गर्मी भाई साहब, हालत ख़राब है गर्मी से यार। चलिए टिकट दिखा देते हैं। तो ये है उदयगिरी केव्स और एज यू कैन सी लाइक मोस्टली केव बनाई गई केव नहीं है जैसा कि एलोरा और जनता में है। इट्स मोस्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने के लिए। यहाँ पे कोई वैसा जैसे उसमें था ना कि खाना बनाने का भी था, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ थे, यहाँ पे उतना कुछ वैसा नहीं है। और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ समथिंग ओके नो हट ये पानी के लिए वो कुछ करने के लिए। तो ऐसा होता होगा कि यहाँ पे जैसे मेन पूजा वगैरह कुछ होती होगी तो यहाँ पर मॉन्क्स बैठ के लाइक ध्यान लगाया करते होंगे। टेक्निकली लाइक इट्स नथिंग मच बट ठीक है। अगर आप अजंता एलोरा गए हैं सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू सी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट केव्स के ऐसे हालात देख के ना दुख होगा। बट अगेन इट्स रियली गुड टू सी। मतलब दोनों बिटर स्वीट सी फीलिंग है इसको देखकर। बाकी हो आई एम डैम टायर्ड राइट नाउ, नॉट टायर्ड एक्चुअली। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि एक गमछा रख लेना चाहिए था साथ में। यहाँ के कल्चर के साथ ना फिट भी जाता, अच्छा ही नहीं। तो चलिए अब निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ का तो हो गया सारा कार्यक्रम। अब मौसम को देखते हुए ना मन कर रहा है म्यूज़ियम चलते हैं घूमने। इसी में रहेंगे थोड़ी देर ना तो अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, यहाँ पे एक उड़ीसा का ट्राइबल म्यूज़ियम है वो देखते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं तो वापस चलेंगे रेलवे स्टेशन और थोड़ा बहुत कहीं खाएंगे पिएंगे बढ़िया किसी वही कल वाले रेस्टोरेंट में कल रात में जहाँ गए थे। वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के। बहुत ही खूबसूरत जगह और वेटर तो बड़ा ही कमाल का था उसका, तो उसका वहीं चल के बात करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से। अरे यार भाई साहब, मेरे को 20 मिनट से मैं एक बस स्टैंड पे बैठा हूँ। मेरे को अब जाके पता चला कि मैं गलत बस स्टैंड पे बैठा हुआ। मैं कहा मैं हाथ दूँ भाई, कोई गाड़ी रोके ना, कोई बस रोके ना। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ भाई, तब भी बस क्यों नहीं रोक रही है। देन आई गॉट टू नो कि वो वाला जो बस स्टैंड है वो बंद है और आगे वाला जो बस स्टैंड है वो चालू है।
अरे यार कल सेम ऐसी एक जगह पे हुआ, मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ था, बस स्टैंड ऐसी जगह पे था, ये पीछे था, तो मुझे लगा यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। मतलब मेरा टाइम ख़राब करना है, चाहे फिर मैं सीधा खड़ा हूँ चाहे मैं उल्टा खड़ा हूँ। ये है भुवनेश्वर का यहाँ का जो इंटरस्टेट टर्मिनल, बस टर्मिनल। ये है CRPF स्क्वायर, और CRPF स्क्वायर पे उतरकर हम लोग अब जा रहे हैं उड़ीसा ट्रैवल म्यूज़ियम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को कैसे पता CRPF उतरना है। जब मैं आ रहा था ना तो मैंने ये देखा उड़ीसा वाला, और उससे तो मेरे को याद था कि उसका लास्ट बस स्टैंड कौन सा CRPF। तो मतलब अगर आपको बस स्टैंड का नाम पता होता है ना तो ईजी हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये वाला वो बस स्टैंड था CRPF वाला, और यही जस्ट बगल में उसके म्यूज़ियम है, उड़ीसा ट्रैवल म्यूज़ियम। देखिए बात सिंपल सी है, अगर आपको अपना टूरिज़्म बढ़ाना है ना, आप अपनी हर जगह पे AC लगा दीजिए, तो लोग कम से कम AC खाने के लिए आ जाएंगे। जैसे कि मैं आया हूँ, पता नहीं बंद सा लग रहा है, देखते हैं। बाकी नहीं खुला है, वो मेरे को सिर्फ ये वाला गेट दिखा था ना तो बंद था, मतलब बंद है, अभी भी है। 1 मिनट, ये कुछ और है, नहीं यही तो है, पता नहीं, देखते हैं म्यूज़ियम आगे है कि यही है, पूछ लेते हैं। ये म्यूज़ियम नहीं है, लेकिन ये SC/ST रिसर्च ट्रेनिंग वगैरह वगैरह कुछ है। ये आपको लड़ना सिखाते हैं कि आप अपने रिजर्वेशन के लिए कैसे लड़ सकते हैं, मजाक करो नहीं, कुछ उनके मतलब उनको आगे उनका प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है। म्यूज़ियम आगे है, म्यूज़ियम नेक्स्ट है इससे, मैंने पूछा थोड़ा आगे है, ये सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट भी नहीं सॉरी सेंटर है, गवर्नमेंट सेंटर है। और ये है उड़ीसा का स्टेट ट्रैवल म्यूज़ियम, ये देखा था हमने बस से आते हुए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इसके यहाँ पे ना टिकट लगता है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो टिकट के प्राइजेज़ हैं 10 रुपये, हाँ 10 रुपये नहीं 15 रुपये है, नहीं अच्छा 10 रुपये हैं अगर इंडियन है आप तो। और बाकी स्कूल स्टूडेंट और डिसेबल्स के लिए फ्री है, वीडियो रिकॉर्डिंग मना है। चलो ठीक है, सही है, ले लेते हैं टिकट, ले लेते हैं फिर बात करते हैं। मैं यार आया तो था मतलब ये सोच के कि भाई चल के सिर्फ एसी की हवा खाऊंगा। भाई इट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टू कम हेयर। मतलब भाई बहुत ही गजब म्यूज़ियम। और यार उड़ीसा बड़ा कूल है यार, मतलब आई डिडंट नो दैट। मतलब अभी देखिए ना, रोंगटे खड़े हो रखे मेरे लिटरली, इतना बढ़िया मतलब उड़ीसा का कल्चर है। मतलब अब लेकिन वही है कि थोड़ा सा ना सोचिए, ऐसे भी लगता है कि बेचारों की लाइफ कैसी है, मतलब जो यहाँ के जो वैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं। मतलब ये मस्ट विज़िट है अगर आप भुवनेश्वर आते हैं तो, अगर आपको उड़ीसा के बारे में जानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगर आपको साड़ी वाड़ी खरीदनी है, संबलपुरी हो गई, संबलपुरी से अच्छा है खरीदने से पहले एक बार यहाँ आके आप देख लीजिए कि कौन सा उड़ीसा में ऐसा मतलब कोई फैब्रिक है जो कि मतलब अगेन बहुत अनयूजुअल है। आपको संबलपुरी हर जगह मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको कई फैब्रिक के ऐसे मिल जाएंगे जिसका आपको आइडिया तक नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही खूबसूरत। बाकी ये एक हमें मिला है, मतलब ये उन्होंने दिया है उड़ीसा मतलब ट्रैवल सेंटर वालों ने। इसमें बेसिकली हर चीज़ का ना डिस्क्रिप्शन वगैरह है कि क्या चीज़ क्यों है, कैसे खोली गई है, क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। सो लाइक मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस। बाकी अभी ऑडिटोरियम भी चलेंगे, इसमें 1 बजे से कोई शो है, छोटी सी फिल्म है, मूवी है, मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह टाइप की होगी, तो वो भी देखेंगे। और अब चलते हैं, हट्स दिखाते हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ के जो मतलब जैसे हट्स होते हैं उसके अलग अलग जो डिज़ाइंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। The roof of this house. This pillar has been ritually installed before the house was constructed. The roof may be thatched or tiled. A small loft has been built into. अभी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो देखी, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन थी। तो ये जो आप पेंटिंग देख रहे होंगे, अभी तक मेरे को ये सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग लगी थी कि हाँ यार नॉर्मल कोई ऐसी नॉर्मल सी पेंटिंग होगी, बट इट इज़ नॉट जस्ट सम नॉर्मल पेंटिंग। ये ना लाबसम का घर है, ठीक है। और लाबसम के घर को एक इसको इडियट या इडियत पेंटिंग बोलते हैं।
इसमें बेसिकली सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी में अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, उसमें अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस दिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सामने भी वहाँ पे दिखाऊंगा तो हर जगह मतलब कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है ये सेलिब्रेशन है अलग अलग त्योहारों का। तो सब लाबसम को खुश करने के लिए होता है। बेसिकली लाबसम भगवान हैं इनके, जो कि इनकी हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए इनको आशीर्वाद देते हैं कि इनका जो भी ये क्रॉप करते हैं वो ढंग से हार्वेस्ट कर सकें, वो बचा रहे। मतलब यार वही चीज़ है कि चीज़ें कितनी नॉर्मल दिखती है लेकिन उस पर कितना ज़्यादा मतलब छुपा होता है। मज़ा आ गया यार, मतलब मेरे को एकदम अलग सा फील हो रहा है ये जानकर। तो चलिए जी, अब चलते हैं वापस से रेलवे स्टेशन। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। अब चलेंगे, लंच करेंगे। बहुत बढ़िया जगह पता ही है हमको, तो कोई टेंशन भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 1:30 बज गए और 4:15 की हमारी वापस से ट्रेन है। तो क्या मतलब तो कितना हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे हैं अपने पास, बढ़िया है। तो हम लोग वापस से आ गए हैं भुवनेश्वर बस स्टैंड पे, और अब ये यहाँ का लास्ट स्टॉप है, अब नहीं आना है इधर। तो अब चलिए इसको बाय बोल के आगे बढ़ते हैं। यही है आनंदम रेस्टोरेंट। ये देखने में कितना छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो सुबह भी मैंने ऐसे देखा, मेरे को लगा छोटा सा बेकार सा होगा तो मैं गया नहीं, लेकिन जब मैं रात में आया तो मतलब यहाँ अच्छी खासी लाइटिंग थी, तो भाई मैं आ गया। और मतलब देखिए मैं दोबारा जा रहा हूँ, लाइक बहुत ही बढ़िया। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ना प्रॉपर सीटिंग है। और अब हम लोग अपना, जैसे कल तो मैंने प्राइसिंग का देखा नहीं, आज अगर एक बार प्राइसिंग का मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मसाला डोसा 100 रुपये का। इसका मतलब ये मिड रेंज होटल है, सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसका खाना खाएंगे ना तो आप कहेंगे सस्ता है, बहुत सस्ता है। अब देखते हैं, कुछ खाते हैं बढ़िया सा। देखिए ये आ गया हमारा खाना। तो हमने मंगाया था ना, कॉम्बो मंगाया था। ये तंदूरी वो है, सॉरी नान है, बटर नान है। आप नान देखिए, लाइक इतना ब्यूटीफुल नान है ना कि मतलब मैंने दिल्ली में भी ऐसा नान नहीं खाया इतना अच्छा। वो सब पतला पतला सा नान, ये प्रॉपर ब्रेड है, जो नान ब्रेड होता है प्रॉपर सुपर। और अभी वेटर से बात हुई तो उसने बताया ना कि ये जो नान जिसने बनाया है वो टाइम पास पे, मतलब वो सिर्फ मतलब फुलफिल कर रहा है एक बंदे की जॉब, जो कि जिसका भी एक्सीडेंट हो गया है बेचारे का। तो वो नान जो मेन बनाया गया था तो उसका असिस्टेंट है वो, उसने ये बनाया है। मैंने कहा भाई जब भी आपका टाइम पास है तो आपको मेन कैसा होता होगा, जस्ट वंडर, मतलब बहुत गजब। तो मैं ना कल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा था इस जगह की। तो कल रात में आया मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। अब भाई उसमें ना 2 ऑप्शंस थे, एक था वेज बिरयानी और एक वो बटर नान पनीर वगैरह कुछ था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई दोनों में से क्या लेना चाहिए। तो ना उसने मेरे को बताया कि आप वेज बिरयानी ले लो। तो मतलब मैंने उससे पूछा आपके ऊपर है, आपको क्या खाना है। मैंने कहा यार मतलब बताओ, भूख लगी है। तो क्या अगर भूख लगी है तो वेज बिरयानी ले लो, क्योंकि नान से आपका एक पेट है, लंच वंच के लिए ठीक है, अभी डिनर में आपको पेट नहीं भरेगा। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब वो खा लिया, उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ। तो उसने बोला कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मॉकटेल्स। मैं कहा मॉकटेल्स भी हैं, अच्छा वो दिखा दो। तो उसने मतलब दिखाया, तो मैंने सोचा इसमें से कौन सा करना चाहिए ऑर्डर। तो उसमें भी उसने मेरी हेल्प करी और उसने मुझे ऑप्शंस दिए थे। दो चीज़ों के बारे में बताया था। उसमें से सस्ता, मतलब उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इसमें सस्ता वाला जो था, मतलब जिसका कम प्राइस था, वो कहा कि आप ये ले लो क्योंकि ये अभी आपके लिए। मैंने उसने पूछा आपको चाहिए कैसे, डाइजेशन के लिए चाहिए तो दूसरा वाला ले लो, और अगर सिर्फ मीठा मतलब तीखा लग रहा है मीठे के लिए चाहिए तो ये मतलब जो थोड़ा सा सस्ती ड्रिंक थी वो वाले सजेस्ट किया। मैंने कहा भाई वो भी बढ़िया है। और भाई क्या ड्रिंक थी वो, मज़ा आ गया पी के। पुदीना झटका कुछ करके नाम था उसका, इट वाज़ रियली नाइस। तो मतलब वैसा, और भाई खाना निकालने का तरीका एकदम प्रोफेशनल, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब ऐसे मतलब ऐसे है तो छोटा सा ही रेस्टोरेंट ना, लेकिन प्रोफेशनलिज्म फुल। और भाई साहब स्माइल, बातें, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना अच्छा था कि भाई मैं स्पेसिफिकली अपना लंच, मेरे को भूख लगी थी, मैंने कहीं और नहीं खाया, मैंने यहाँ के लिए अपनी भूख बचा के रखी कि यहीं आके खाऊंगा। मतलब एक नंबर रेस्टोरेंट।